नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में जो गर्म इलाके हैं वहाँ हीट स्ट्रोक का खदशा है और ये हो सकता है कि बहुत से लोग उससे शदीद बीमार पड़ जाएं। उसके लिए बहुत अहम है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सबसे पहली चीज़ ये कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। देखा ये जाता है कि लोग ऐसा करते हैं कि मीठे मशरूबात, ठंडे मशरूबात पीने की कोशिश करते हैं, वो ख़तरनाक हैं। जब आप मीठा पीते हैं तो वो आपकी हाइड्रेशन जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाता। तो आप एक तो हाइड्रेटेड रहें। दूसरा मसला ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी पी लिया जाता है तो नमकियात भी जिस्म से निकलते रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि साथ हल्के फुल्के स्नैक्स भी खाते रहें। छाँव में रहने की कोशिश करें, धूप में न निकलें। यूवी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यूवी इंडेक्स से कैंसर का भी खतरा हो सकता है अगर वो बढ़ जाए, इसलिए कोशिश ये करें छाँव में रहें, धूप में बेजा न निकलें। अपने बच्चों को धूप के दौरानिए में बाहर मैदानों में आजकल के दिनों में खेलने मत दें। ये मत कहें कि इस उम्र में हम तो भाई खेलते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता है, आदमी बीमार हो सकता है। जो आपकी जवानी में कुर्रा अर्ज के हालात थे मौसम के हवाले से, अब वो नहीं रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको निकलना ही है धूप में तो कोई गीला कपड़ा अपनी गर्दन पे लटका लें या गीला कपड़ा सर पे लटका लें, लेकिन अपने आप को ठंडक में रखें, हाइड्रेटेड रखें। एसी में अगर आप रह सकते हैं उसमें रहने की कोशिश करें, पंखे के नीचे रह सकते हैं वहाँ रहने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश ये करें कि कूल और बेहतर जगह पर रहें। धूप से अपना बचाव करें, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी स्किन पे इफेक्ट करती है बल्कि आपके पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है और उसके साथ साथ आपके ब्रेन पर भी इफेक्ट कर सकती है। इसी सिलसिले में इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन, जो धूप में खड़े आप देखते होंगे हर चौक में अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। उनका नाम है करमदाद। हम उन्हें वेलकम करते हैं शो में। उनके बिल्कुल साथ में अच्छू राकेट बैठे हैं, जो कि एक मोटरसाइकिल सवार हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो धूप का मुकाबला करते हैं वो साइकिल और मोटरसाइकिल वाले करते हैं। अच्छू राकेट साहब को हम अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। उसके बाद नून अलिफ बहार साहब, जो इस वक्त माहिर मौसमियात हैं, इनको हमने अपने शो में दावत दी है, तो इन हजरात से बात करेंगे। हारून साहब, वाकई गर्मी बहुत है, मेरा तो ब्रेन बॉयल हो गया है। इधर परेशान ना हो, हमारा महकमा पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, आपका महकमा क्या कर सकता है? सर हमारे महकमे ने, और सर हमने आपको, आप बेसिकली मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों का समझते हैं कि महकमा मौसमियात जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेमों पे काम करता है। ओ भाईजान, एसी वाले कमरों में बैठ के मौसम का पता नहीं चलता। आप हमारी तरह सड़कों पे आए मोटरसाइकिल के, आप पता चले कि ये गर्मी है क्या, ये गर्मी चाहती क्या है। अच्छा, आपको मैं बताऊं, ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल जो हम गाड़ियां लेकर बाहर निकलते हैं, कोशिश ये करें कि एक गाड़ी होती है और उसमें वाहिद एक ही आदमी बैठा होता है, 5 लोगों की जगह होती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। गाड़ियों की भी गर्मी बहुत ज्यादा है। मोटरसाइकिल सवार की तरफ जाना चाहेंगे। आप मुझे ये बताएं जी, गर्मी में आप लोगों के क्या मसाइल होते हैं? जनाब, जब हम मोटरसाइकिल पे अपने कारोबार पे जाते हैं सुबह से, जी तो और कितनी गर्मी होती है जनाब, यकीन करें, चपेड़े पड़ती हैं, लू होती है, लगता है सड़क पे आग लगी हुई है। आपको चपेड़े किससे पड़ती हैं? धूप से सर, धूप से। अच्छा, आप थपेड़े कहना चाह रहे हैं? ये तो कोलों वाल मिलिंग करके नंगना उन्हें चपेड़ा ही मारना। नहीं सर, ये तो हमारे जी सहूलतकार हैं, ये तो हमारे लिए खड़े होते हैं। हमने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया, हम निकल जाते हैं। अभी तो ये अच्छू रॉकेट बड़ी बातें कर रहा है, ये लोग सर्दियों में भी कट्टे मार के गुजर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने अभी सबसे जो लेफ्ट लेन है ना, जो सबसे लोअर लेन, वो कर दी है बाइक्स के लिए। उसके बावजूद वो मिडिल और फास्टेस्ट लेन में चला रहे होते हैं। अगर आप कभी हॉन्क कर दें या इनको आप डिपर दे दें तो ये इस कदर गुस्सा करते हैं। हालांकि भाई आप ही के लिए दे रहे हैं, तो उनको भी समझना चाहिए और गाड़ी वालों को भी ये समझना चाहिए कि जो मोटरसाइकिल सवार है वो 2 टायरों वाली चीज पर है। आप जब पास से बहुत स्पीड से गुजरते हैं तो वो इम्बैलेंस हो सकता है। एक बात मैं बार बार कहता हूँ ट्रक ड्राइवर्स से भी, ट्रॉली वालों से भी, गाड़ियों वालों से भी, कि याद रखें, अगर कोई वन वे आ रहा है, कोई इशारा काट रहा है, वो गलत जरूर कर रहा है, लेकिन उसको साइड कराना यानी इस जुर्म की सजा मौत नहीं है, तो ये ना किया करें। ओ सर, हम तो यकीन करें, मैं एक लाइन में जाता हूँ। अच्छा, जो सबसे इधर होती है ना। जिन्नी असी ड्यूटी करते हैं सानू एप्रीसीएशन मिलनी चाहिए आ। हर इंप्लीमेंट कराउंदे असी मर गए, असी धुप्पे खलोने तुहाडे वास्ते। इशारा दिने, इशारे ते सर रुकदा कोई नहीं। मैं दसो की करा? सर मेरी जिंदगी का एक चलान दिखा दे, मैं मोटरसाइकिल घर खला। और जदों तू खलोना नहीं, तेरा चलान किन्ने करना?
गर्मी इतनी होती है, यकीन करे 6 बोतलें लगती है मेरी रोज, ऐसे में गीला करके इसको। और नहीं ये सही कर रहे हो, ये बिल्कुल सही कर रहे हो जनाब। 1 किलोमीटर में खुश्क हो जाता है ये। ओहो हाँ जी, छावे छावे नहीं हो सकता। गरीब आदमी कहाँ चला जाए यार, तो आना लिया वो भी चिट्टा निकल आया, गरीब कहाँ चला जाए यार। तो ज्यादा ठंडा पानी पीऊंगा, घड़ा लिया वो भी चौंधा निकल आया, कहाँ चला जाए गरीब आदमी। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਹੋਮ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਮਾਸੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा जी, हम पूछना ये चाहते हैं कि क्योंकि आजकल सब लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 1 महीना ऐसा ही गुजरेगा, और अब एक और चीज हो गई कि आज बात हो रही थी कि पहले मौसम जब तब्दील होता था ना तो दरमियान में 1 महीना बड़ा मोतदिल सा आता था, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन। अब 2 एक्सट्रीम्स हो रही हैं, तो हम मेट ऑफिस चलते हैं और नून अलिफ बहार से पूछते हैं कि सर क्या फोरकास्ट है अगले 1 महीने की। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे खिताब का मौका दिया। बात यह है कि हमने अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हमारी एनालिसिस टीम ने 1 हफ्ता बैठ के सर ये स्टडी किया है कि अगले 10 दिन ये मस्त है, यकीन करो साह नहीं आना किसी को। यार आप कैसे माहिर मौसमियात हैं, आप अदादो शुमार बताएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, आप ये क्या कह रहे हैं, मुसड़ है क्या है? सर आई एम सॉरी, मैं जरा जज्बात की रोह में बह गया था। जी बताइए। मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताता हूँ। अच्छा। सर 4 दिन मुझ है और 3 दिन गुम है। वलीमा कैसे दिन है जी? यार ये नहीं वलीमे का रिवाज ही नहीं सर, और लोग ये समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तानी महकमा है तो इस वजह से हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। सर हम स्टैट्स की बेस पे चलते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 3 दिन मुझसे है, उसकी वजह ये है कि आज सुबह आपकी भाभी ने आपको भाई को बताया है 11 चूंटियां जा रही थी, साहब ने गंदम का एक ऊपर जो है ना जरा उठाया हुआ था, इसका मतलब है 3 दिन अगले मुझ। यार ये कैसा? तू छुट्टी ला ला, नहीं तो इन्हें तेरी हर 2 दिन बाद ट्रांसफर कर दे। लो जी मैं अपनी ड्यूटी ते खड़ा हाँ सर। वाह वाह। सर धुप आ जाए, छां आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, बर्फबारी आ जाए, मगरमच्छ आ जाए, शेर आ जाए, अम्ब आ जाए, दुहाना आ जाए, मैं सर अपनी ड्यूटी ते खड़ा हूं यार। और तुम तो खड़े हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है? ट्रेनों में लग के वोट दिए, मेरे 3 बच्चों की नसीर फूटती है गर्मी की वजह से। चिट्टा कुर्ता उन्होंने बशीरा फिल्म वाला कर दिया। लेकिन हारून साहब, ये जो मौसम की इतनी एक्सट्रीम्स हम देख रहे हैं, पोल शिफ्ट की भी बातें हो रही है ना, जी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ सालों में, चले अगले 50 या 100 सालों में अर्थ इनहैबिटेबल हो जाएगी? नहीं, ऐसा नजर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ ये जरूर है जो आप ये अदादो शुमार सुनते हैं ना, ये बहुत बड़े पैमाने पर मुहित होते हैं, बड़ा लंबा सफर होता है वक्त का। मिसाल के तौर पे कहा यह जा रहा है जो आपका वेनिस सिटी है वो समंदर के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन वो समंदर के अंदर इतनी आहिस्ता रफ्तार से जा रहा है कि अगले शायद 150 या 200 सालों में भी वो नहीं डूबेगा। लो हरून साहब लगता कि हुसड़ जिहा हो रहा वा ते मैं ड्यूटी ते पहुंचा। यार ये आदमी कैसा है? ये कुछ नहीं करेगी हुकूमत, देख लेना, ये गर्मी पे काबू पा ले, महंगाई पे खुद पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ हुकूमत तेरे काटे उते बदलने आ रहे। आप मुझे ये बताएं, हुकूमत ऐसा क्या इकदाम करे कि गर्मी कम हो जाए? और मसनूई बारिशें ले आए, मसनूई बदल ले आए। तो आप टीवी पे हैं, आप बताएं उनको, कहें, अपील करें। देखो मसनूई बारिश जो है ना वो भी असल में, अच्छा मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हमने दावत दी हुई है एक पॉश इलाके की खातून को, वो आके गर्मी के हवाले से बताएंगी कि इस वक्त पॉश इलाकों के रहने वालों के क्या हालात हैं। मसनूई बारिश की जो मैं बात कर लूँ, लोग अक्सर बात करते हैं मसनूई बारिश हो ही नहीं सकती, ना दुनिया में मसनूई बारिश होती है। असल में मसनूई बारिश सिर्फ वो होती है जो कि फिल्मी गानों में बारिश कर रहे होते हैं ना, वो उसको आप कह सकते हैं मसनूई बारिश। असल में ये जो आपने पिछले दिनों देखा लाहौर के अंदर भी रॉकेट्स दागे गए, वो कुदरती तौर पर जो बादल आते हैं उन्हीं को बरसा लिया जाता है। अगर बादल ना आए तो फिर वो मसनूई बारिश तो नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि जो बादल बनाने वाली मशीन है वो एक ही है दुनिया में, और उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि अगर किसी शहर में रख के उसको चला दिया जाए तो 4-4, 5-5 किलोमीटर का दायरा, कोई 10 किलोमीटर का रेडियस, सब घरों के शीशे ही टूट जाएं। हमारे साथ इस वक्त जी मिसेज औरंगजेब मौजूद हैं, पॉश स्टूडियो से आई हैं और ये पॉश इलाके की हैं और ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और आइए इनसे बात करते हैं कि गर्मी के क्या असरात महसूस कर रही हैं आप। बहुत गर्मी है अरुण, मैं मानती हूँ बहुत गर्मी है। बात यह है कि मेरे बेडरूम में भी एसी लगा हुआ है, अच्छा, मेरे बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है,
ओके लेकिन while I'm on my way to the bathroom तो बीच में जो चौगाहट लगी हुई है ना, यानी डोर फ्रेम, जी 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 जी, उसमें से गुजरना महाल है अरुण। वो ਜਦੋਂ ਤੇ जो गुजरते ना गर्मी ने टी टी करने लग जाए। देखें, 1-2 सेकंड के लिए या 1-2 कदम के लिए तो गर्मी होती है ना, पूरा हशर हो जाता है अरुण गर्मी से। वो 1-2 सेकंड इतने भारी पड़ते हैं ना मुझे। यार बाथरूम में भी एसी लगा है जी। हमारे, यकीन करो बाथरूम में बड़े ना पानी इतना गर्म होता है, एक चीख जरूर आती है। देखें भाई, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। वो कैसे जी? घर से निकल के गाड़ी तक का सफर आसान नहीं है। ओ बाजी आपका तो आसान है, एसी पहले चल जाता है, सीटें ठंडी, मोटरसाइकिल मेरी धुप्पे खलोती होंदी है, जो मैं जाके केक मारना ना, ये सीट इतनी गर्मी में 3 किलोमीटर इंज ही जाना। मैं होशियारियां के सेट पे आ रही थी, आपको अंदाजा है, बिल्कुल होशियारियां के सेट के दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी हुई। आधे सेकंड के लिए वो जो मुझे गुजरना पड़ा ना अंदर सेट पे आने के लिए, झुलस सी गई मैं। ओह माय गॉड। बाजी तानू की पता सलेंसर किड्डा बुरा लाते लगदा सा। एक बारी ते गाल निकलदी है मुंहों। यकीन आपके तो घर में बड़े बड़े वो बने होंगे, वो अपना स्विमिंग पूल, बच्चे नहाते हैं, असी नहाने वाली है मोटर च पानी, असी यही कहता ओ बीते मोटर चलाओ। ये जी बातें बनी हुई हैं हमारे खिलाफ। अब आप ही मुझे बताएं, क्या? एक केनाल के स्विमिंग पूल में कितना पानी होगा? हेलो, यकीन कर असी नहर ते जाना मैं ना, मुंडे मुंडे पैसे पा के दवाना लेने हैं, उठे दवाने का वो हाल होंदा जिहड़ा सालगिरह दे भट्टो साहब दे केक दा होंदा। नाज़रीन